दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इस चैप्टर को आज हम शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें हम कुछ बेसिक महत्वपूर्ण जानकारी को समझेंगे। इंट्रोडक्शन की बात किया जाए, इस चैप्टर की शुरुआत परिचय के बारे में जानकारी रखेंगे। आप बता सकते हो कि संपूर्ण ब्रह्मांड द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना होता है। द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में आइंस्टीन समीकरण E = mc² से परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान देंगे, हमने कहा संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण द्रव्य और ऊर्जा से मिलकर बना है। ठीक भैया, आइंस्टीन के द्रव्य ऊर्जा समीकरण से द्रव्य को ऊर्जा तथा ऊर्जा को द्रव्य में परिवर्तित किया जा सकता है। और आइंस्टीन का समीकरण है E = mc², जहाँ E एनर्जी ऊर्जा को व्यक्त करता है, m पदार्थ के द्रव्यमान को व्यक्त करता है और c प्रकाश की चाल को। जहाँ m द्रव्यमान, E ऊर्जा तथा c प्रकाश का वेग, और निर्वात में प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कन्फर्म हो भैया? इस समीकरण की सहायता से किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान को ऊर्जा में अथवा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। तो द्रव्य में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? द्रव्य में परिवर्तन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। ध्यान देंगे, द्रव्य में मुख्यतः 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। नंबर 1 की अगर बात किया जाए तो होता है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। कन्फर्म हो गया? ये बताया गया कि द्रव्य में मुख्यतः 2 प्रकार का परिवर्तन होता है। द्रव्य को ऊर्जा और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है आइंस्टीन समीकरण के अनुसार, समीकरण की सहायता से। और प्रत्येक द्रव्य में 2 प्रकार का परिवर्तन होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और एक रासायनिक परिवर्तन। आपके सामने एक एग्जाम्पल लेके बात करें, जैसे पानी है, पानी को यदि बर्फ में बदल दिया जाए, तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है। यदि पानी को बर्फ में बदल दिया जाए तो ये एक भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। ध्यान देंगे, तो आप देख रहे हैं कि पानी को बर्फ में बदलने के बाद बर्फ को पुनः पानी में बदला जा सकता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है। क्या भाई? एक भौतिक परिवर्तन, अर्थात पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ की भौतिक अवस्था आकार में परिवर्तन कर दे, परंतु उसके रासायनिक संगठन, संरचना
आदि में कोई परिवर्तन ना करे, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाएगा। कन्फर्म हो भैया। और भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है कि हम जो नया पदार्थ मिलेगा उसे हम मूल पदार्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पानी को हमने बर्फ में बदला, बर्फ एक नया अवस्था आ गया, पदार्थ की या द्रव्य की दूसरी अवस्था हो गई, और इस अवस्था को पुनः हम पानी में बदल सकते हैं, है ना भैया। क्या इसके संगठन में, संरचना में, मतलब पदार्थ के संगठन संरचना में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाएगा? भौतिक परिवर्तन। दूसरा, कागज का जलना। कागज का जलना, देखिए भैया एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा। यह एक है भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन है भाई? भौतिक परिवर्तन। और फिर हमने दूसरा एग्जाम्पल लिखा, कागज का जलना। ध्यान देंगे, कागज को जलाने के बाद राख मिलता है। क्या राख से पुनः कागज बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। यानी पदार्थ में एक ऐसा परिवर्तन हो जो पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों में परिवर्तन कर दे, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है उसका गुणधर्म अलग होगा, उसे हम मूल पदार्थ में परिवर्तन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। ये कौन सा परिवर्तन है भाई? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन कन्फर्म हुआ भैया। दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। आइए हम इसका परिभाषा देखें। तो इसके पहले हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बताया है। आइए इसका परिभाषा देखें। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? किसी पदार्थ में वे परिवर्तन जो पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार व गुणों में परिवर्तन कर दे। पदार्थ में परिवर्तन जो पदार्थ की भौतिक अवस्था, आकार व गुणों में परिवर्तन कर दे, परंतु पदार्थ की रासायनिक संगठन, संरचना, गुणों आदि में परिवर्तन ना हो, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ध्यान देंगे भाई, यही बताया गया ना कि ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के भौतिक अवस्था, आकार, भौतिक गुणधर्मों को बदल दे, परंतु उसके रासायनिक संगठन, संरचना, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन ना करे, ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ध्यान देंगे, नोट में ये बता सकते हो कि भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है परिवर्तन होने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उस पदार्थ को हम मूल पदार्थ में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बात करें, उदाहरण में, तो अभी हमने बताया था पानी से बर्फ का बनना। पानी से बर्फ का बनना, पानी से जल वाष्प
का बनना किसके अंतर्गत आएगा? ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। कन्फर्म है भैया? अब हम बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन ध्यान देंगे, किसी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन हो कि पदार्थ की रासायनिक संरचना, संघटन, रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर दे। ध्यान देंगे। और परिवर्तन करने के बाद एक या एक से अधिक पदार्थ बनाए जो प्रारंभिक पदार्थ, जिसका गुण प्रारंभिक पदार्थ से बिल्कुल भिन्न हो। तो ध्यान देंगे आप, पदार्थ में ऐसा परिवर्तन, पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जो पदार्थ के रासायनिक संरचना, संघटन, गुणों में परिवर्तन करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करें। है ना भैया? नए पदार्थ का जो गुणधर्म होगा वो मूल पदार्थ से भिन्न होगा। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक, नोट में आप बता सकते हो कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो एक अस्थायी परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है। ठीक भैया, इसका मतलब है कि जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन, गुणों, संरचना में परिवर्तन होकर एक नया पदार्थ बनेगा तो उस नया पदार्थ को पुनः मूल पदार्थ में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसे कहते हैं इसलिए कहा गया है कि ये एक अस्थायी परिवर्तन होता है। उदाहरण में अगर बात किया जाए तो बता सकते हैं दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग का लगना, जंग का लगना एक रासायनिक परिवर्तन। कागज का जलना, कागज का जलना, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत। कन्फर्म हुआ भैया? ये आपको रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा गया। यदि आपको समझ में आया है तो आप इसे नोट कर लीजिए भाई, और अपने ज़रूरतमंदों दोस्तों को भी शेयर करिए। बताइए उनको कि इस चैनल पर आपको रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तथा कक्षा 10 की गणित की पूरी जानकारी, पूरी सिलेबस की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और विश्वास है कि आप लोग इस चैनल को फॉलो करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।